सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हमारा जो सीरीज़ चल रही है आर्टिकल्स की, जो हम डेली एक वीडियो डालते हैं कि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें से जो है हमने कल के लेक्चर में जो है 22 आर्टिकल 22 किया था और आज हम लोग आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक फंडामेंटल राइट भी है, जो पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट आता है, ये राइट कहाँ किसके अगेंस्ट है? राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन। देखो, कुछ राइट्स होते हैं राइट टू इक्वालिटी के, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट होते हैं, एंड सम राइट्स बिलोंग्स टू किसके लिए होते हैं वो, रिलीजियस फ्रीडम के लिए। रिलीजियस जो फ्रीडम है उसके लिए भी सम राइट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब आर्टिकल 23 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट करता है कि किसी तरीके का भी ह्यूमन जो है बीइंग्स या फोर्स्ड लेबर जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट फॉर्म्स, देखो, पार्ट ऑफ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अंडर पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट। वोलेशन आर पनिशेबल बाय लॉ। मतलब जैसे स्लेवरी हुआ करती थी ना इंडिपेंडेंस डे से पहले, तो स्लेवरी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी को ज़बरदस्ती काम करवाया और उसको पैसे ना दिए गए विदाउट पेमेंट, ठीक है, बॉन्डेड लेबर जैसे काम, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, किसी को उठा के बेच दिया नहीं। ह्यूमन बींग्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सम काइंड ऑफ कमोडिटी। अच्छा, कुछ की प्रोविजंस इसके देखते हैं। आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 1 है वो बैन करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बेगर, अनपेड जो फोर्स लेबर होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अनपेड लेबर भी नहीं होगा, किसी को काम करवाया जाए बिना उसको पैसे दिए, या इसी टाइप की जो सिमिलर तरह की जो फोर्स्ड लेबर होती है, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना। तो ये आर्टिकल 23 का जो है क्लोज फर्स्ट ये कहता है। अच्छा, दिस अप्लाइज बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एक्शंस पे। अगर स्टेट भी ऐसा करेगी उसके ऊपर भी होगा, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऐसा करेगा तो भी होगा, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा या कोई प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी, कोऑपरेटिव कंपनी करेगी तो उसके खिलाफ भी होगा, कोई सिंगल इंडिविजुअल होगा तो हालांकि ये क्या है, ये प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की जो आत्मसम्मान है, जो उसकी डिग्निटी, जो उसकी इज्जत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 ये चीज़ें कहता है। अच्छा, क्लोज 2 जो है ये अलो करता है स्टेट को कि वो इम्पोज कर सकता है कुछ कंपलसरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस के लिए। जैसे कोई मिलिट्री सर्विस है कि आपको ये कंपलसरी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, समझे। कुछ स्टेट कुछ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, जो रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकता है, ठीक है, अप्लाई होंगे बाया स्टेट नोट अदर, ठीक है। लेकिन वो भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, कोई रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के, कि कोई मुस्लिम है तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि उसको ये करना पड़ेगा, नहीं। या फिर कोई रेस, पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता है, नहीं। कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है उसके साथ, नहीं। विदाउट जो है ये 4 डिस्क्रिमिनेशंस के, वो अगर स्टेट कोई रीजनेबल कंपलसरी सर्विसेज या पब्लिक पर्पसेस के लिए कोई कुछ चीज़ अगर कोई कहती है तो वो करनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट नहीं है, फोर्स लेबर मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए भी सरकार बहुत सारी चीज़ें देती है, तो अब ऐसा कोई एक्सेप्शंस है नहीं। तो ये था आर्टिकल जो है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल, अरे ये लिख क्यों नहीं रहा, आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हम जब सारे आर्टिकल्स कर चुके होंगे फिर हम जो है शेड्यूल्स देखेंगे, कौन कौन से शेड्यूल जो है उसमें क्या क्या आता है, फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे बाद में। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।